जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड, मास पुराण, 11वां विश्राम, 9वां अपराह्न, दूसरा विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज महाराज दशरथ जी विवाह में बारात में आए हुए अपने सभी मेहमानों का बहुत प्रेम और आदर के साथ सम्मान करते हैं। गुरुजनों की पूजा करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं। आज सभी बहुत आनंदित हैं। अयोध्यापुरी में बहुत आनंद है। विस्तार से सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी और भावार्थ सहित पूरी रामायण अपलोड है। सरल शब्दों में, अलग अलग धुन में है। रामायण है जिसमें हिंदी नहीं पढ़ी है, और हिंदी सहित भी आपको रामायण मिल जाएगी। ऐसे करके पूरी रामायण आपको मिलेगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, चैनल में जरूर देखें। सुने, आनंद लें। जय जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बाबा बोले, राजा ने गादी पुत्र मुनि विश्वामित्र जी की बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहारता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। विनय की निवुर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगो मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। आशीर्वाद बहुत विधि दीना। बाबा कहते हैं, राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि राम ही सिय समेता, हरस कीन गुर गमनु निकेता। विप्रवधू सब भूप बुलाई, चैल चारो भूषण पैराई। बाबा कहते हैं, फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावनी दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। बाबा कहते हैं, फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावने दी। नेगी लोग सब अपना अपना
नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार दे देते हैं। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विवाहो, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाओ। बाबा कहते हैं जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रशंसा करके सब देवता फूल बरसाते हुए चले। चले निशान बजाय सुर रामा, निज निज पुर सुख पाय सिया रामा। कहत परस पर राम जसु नामा, प्रेम न हृदय समाय सिया रामा। बाबा कहते हैं नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वो एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, बहुत प्रेम है, बहुत आनंदित है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब विधि सबहि समाधि, सब विधि सबहि समाधि नर नाहो, रहा हृदय भरी पूरी उछाओ। जहाँ निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिह कुंवर निहारे। बाबा कहते हैं सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हरसि दुलारी। बार बार हरसि दुलारी। बाबा कहते हैं फिर राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में बैठा लिया, ले लिया। और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिमि भयो विवाहो, सुनि सुनि हरष होत सब काहू। बाबा कहते हैं यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है, सुन सुनकर सब आनंदित तो होते हैं। जैसे जनकपुर में विवाह हुआ उसी तरह राजा आज सबको सुना रहे हैं, बता रहे हैं और सब सुन सुनकर हर्षित होते हैं। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। बाबा कहते हैं आज राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया।
भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुता समेत नहाय नप रामा, बोल विप्र गुर ज्ञात सिय रामा। भोजन कीन अनेक विधि रामा, घरी पंच गई रात सिया रामा। बाबा कहते हैं, फिर पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचै पान सब काऊ पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। बाबा कहते हैं, सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाजु मनोहरताई। बाबा कहते हैं, फिर आज श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर, श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद से सो, वेद बिरंचि महेश गणेशो। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। बाबा कहते हैं, आज सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति, बाबा कहते हैं, नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधूलरी किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बाबा कहते हैं, राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं। महाराज दशरथ जी रानियों से कहते हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लरिका श्रमित उनीद बस रामा, शयन करावहु जाय सिया रामा। अस कही गे विश्राम ग्रह रामा, राम चरण चितुलाय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी अपनी रानियों से कहते हैं कि लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं,
इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।